ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों दोस्तों, छोटे बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए जय श्री राम जय राम जय जय राम। भाइयों बहनों, अगर जीव संसार के भवसागर से पार पाना चाहता है तो उसे राम नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। नाम बहुत ही उपयोगी है और कोई भी मंत्र अपने आप भवसागर से पार करवाना बहुत ही मुश्किल है। जिससे राम नाम की शरण ले ली तो वह आसानी से भवसागर को पार कर लेगा। राम नाम बहुत ही बड़ी औषधि है। ये दोनों जहां आपका कर्म जहां और ईश्वरी जहां दोनों को पार करने में मदद करता है। और राम नाम की शक्ति आपके अंदर आने पर आपके पास भी शक्ति आ जाती है दूसरों का कल्याण करने के लिए। जीव चाहे कुछ भी करे वो हमेशा सही करता है जब वो प्रभु की शरण में चला जाता है। और प्रभु की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी ही रहती है जब आप राम नाम का जाप करने लगते हैं। आज ये दास जो कथा सुनाने जा रहा है उससे आप राम नाम के दीवाने हो जाएंगे। इस कथा में आपको जान के पता चलेगा कैसे एक प्रेत ने एक अपने मालिक को कैसे बचाया कुकर्मों से, और राम नाम के जाप ने कैसे उस प्रेत को शांति भी दिलाई और भव्य रूप भी दिलाया। और आगे जानने के लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और अगर आप गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में और मेरे कार्य को पसंद कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू होने पर हमारे हिंदू समाज में सबको पता चलना चाहिए कि कौन देवता हमारे क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, हम क्यों इधर उधर धर्म में भागते हैं, तो आप मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि आपको नए से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ये कथा शुरू होती है। ये कथा बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान में जयपुर में श्री संपत जी के यहाँ अंजय जी का जन्म हुआ था। आपके यहाँ सेवा कार्य के लिए एक नौकर रखा गया था, परंतु वह स्वभाव से बहुत ही दुष्ट था। उसके कोई भी पाप कर्म बचे नहीं थे। कालवश एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमलोक गया। वहाँ यमलोक में इस दुष्ट पापी को यमराज ने दूत कार्य से नियुक्त कर दिया और मृत प्राणियों के प्राण लाने के लिए सौंप दिया गया। जैसा आपका कार्य होता है वैसे ही प्रभु आपको कार्य करने की देते हैं। वो वहाँ पापी था, इसलिए उसको यमराज का दूत बना दिया गया। एक बार यमराज ने उसे एक बंजारे के प्राण हरण करने के लिए कहा, जो कि जयपुर का ही रहने वाला था और श्री संपत के घर के पास ही था जहाँ वो कार्य करता था। तो वहाँ जाने से पहले उसने सोचा कि संपत जी से एक बार मिल लिया जाए। वे उसे देखते ही चौंक गए। वो संपत जी से जब मिलने पहुंचा तो वो एकदम किनारे खड़ा हुआ था उनके कमरे में। और जब वो जाग गए सो के तो उन्होंने देखा कि वो उसको देख के चौंक गया और बोल पड़ा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतने दिन से कहाँ थे? मैंने तो सुन रखा था कि तुम मर चुके हो, पर तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हो? इतने सब सवालों पर वह बोला कि मालिक, आपने ठीक ही सुना था, मैं मर चुका हूँ। अब मैं यमदूत बन गया हूँ अपने कर्मों की जैसे। यहाँ मैं एक बंजारे को लेने आया हूँ। श्री संपत जी ने कहा, अभी तो वह पूरी तरह स्वस्थ है और अभी कुछ देर पहले वह मुझसे सामान लेके गया है। अरे तो उसे तुम कैसे मारोगे? वह कैसे तुम ले जाओगे उसको? पूछने लगे वो संपत जी। तो उसने बताया यमदूत ने कि मैं उसकी बैल की सींग पर बैठ जाऊंगा, फिर काल प्रेरित बैल उसका पेट फाड़ देगा। श्री संपत जी ने पूछा कि क्या तुम सभी लोगों के प्राण ऐसे ही हरते हो? तो उसने बोला कि हम लोग सिर्फ पापियों के साथ ही ऐसा करते हैं। हमारा व्यवहार सिर्फ पापियों के साथ ही ऐसा रहता है। भगवान के भक्तों को तो हम छू भी नहीं पाते, उनको हम देख भी नहीं सकते, उनके पास जाने से हमको डर बहुत लगता है। अतः मैं आपको यह सलाह दूंगा, जब मैं ये सब देख रहा हूँ कार्य, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि शेष जीवन प्रभु की भक्ति पर लगा दें, नाम जप करें या कीर्तन करें और अपने पाप कर्मों को नष्ट करें और प्रभु कीर्तन या नाम जप में लग जाएं विश्वास, श्रद्धा और समर्पण से। मैंने आपका नमक खाया है, यमदूत बोला, अतः आपको कष्ट में पड़ता नहीं देख सकता। आपको अगर मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए। मैं केवल
आपको ही दिखाई दूंगा और दूसरा और कोई मुझे नहीं देख पाएगा। और मेरे अनुसार जब सारी घटनाएं घटें तो आप मेरे पर सत्यता, मेरी बात की सत्यता को समझ लीजिएगा। हम लोग पापी प्राणियों की इसी प्रकार मृत्यु करके ले जाते हैं, फिर उसे यमलोक में ले जाकर उसके कर्म के अनुसार नाना प्रकार के कष्ट या दंड दिए जाते हैं। यह बात कहकर यमदूत बंजारे के प्राणों को हरण करने उसके घर पहुंचा और संपत जी भी उसके साथ चल दिए, उसके पीछे पीछे। तब उन्हें देखा कि संपत जी ने कि बंजारा अपने बैल को भूसी चूना दे रहा था और बैल बार बार अपना सिर हिला रहा था, जिससे बंजारे को भूसी चूना देने में कठिनाई हो रही थी। फिर उसने एक जोर का हाथ बैल को जोर से मारा और उसको हटाया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल की सींगों पर बैठ गया। फिर तो काल प्रेत बैल ने इतना जोरदार प्रहार किया कि बंजारे का पेट फट गया, उसकी आंतें बाहर निकल आईं और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर संपत जी के आंखों के सामने घटी आश्चर्य घटना जैसे ही उनकी आंखें खोल दी हो, उनको जैसे लगा उनको दुनिया से वैराग हो गया हो। वह उसी समय महान संत ऋषि रामनंदाचार्य के शिष्य श्री आनंदाचार्य के चरणों में पहुंचकर उन्हें अपना गुरु मानकर उनसे गुरु दीक्षा ले ली और भगवान के पावन नाम का जाप शुरू कर दिया। नाम जाप की शरण में जाकर उनके कान आँख सब खुल गए और उन्हें प्रभु पर आस्था हो गई, विश्वास हो गया कि प्रभु ही सबका काम करते हैं, कोई किसी का काम नहीं करता। जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो लोग प्रभु के पास जाते हैं, तो हम लोग पहले ना जाएं। उनका ज़्यादातर समय भगवान में ही विलीन होने लगा, राम जाप में ही विलीन होने लगा। श्री संपत जी के पुत्र को रात में प्रेत दिखता था, वह डर के मारे सूखता चला जा रहा था। तो श्री संपत जी ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में भयंकर प्रेत देखता है, वह दिन भर चिंतन के मारे रहता हूँ और पाया करता हूँ, मुझे डर लगा करता है। फिर संपत जी ने अपने पुत्र की जगह रात में सोने का निश्चय किया। तो श्री संपत जी रात में अपने बेटे की जगह सो रहे थे, उसी जगह लेटे जहाँ पे उनका बेटा लेटता था। तो रात को वही प्रेत आया और फिर संपत जी ने उसको देख के उठकर मारने दौड़े, पर प्रेत ने बड़ी दरिद्रता पूर्वक कहा, आप कृपा करें मुझ पे प्रभु, इस पापी योनि से मुझे मुक्ति दिला दें। मैं पराई स्त्री के पाप संबंध के कारण प्रेत योनि में जाकर प्रेत बन गया हूँ, अपने मेरा उद्धार करें, मेरा उद्धार करें। या क्या कर वह जोर जोर से रोने लगा और संपत जी और इस संसार में बताने लगा कि इस संसार में खोजते खोजते मैं आपके पास आया हूँ और आप भगवान भगत हैं, आप चाहेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। प्रेत की बातें सुनकर श्री अंजय जी का मन पिघल गया और उन्होंने पूजा घर पर जाकर अपने चरणामृत लाकर उसको दिया। उसने जैसे चरणामृत पिया तो उसका एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्वरूप हो गया। तो आपने देखा कैसे एक पापी आत्मा कैसे एक भगत का चरणामृत पीकर कैसे दिव्य स्वरूप में परिवर्तन हो गई। ये होती है प्रभु की शक्ति, ये होती है प्रभु पर विश्वास और समर्पण। भाइयों बहनों, आपने देखा कैसे प्रेत को मुक्ति भी मिल गई। ये भगवत प्रेमी है। अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो और आपको गर्व महसूस होता हो हिंदू होने में, तो कृपया इसके चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और किसी के पास भी अनुभव हो भगवान को लेके तो कृपया वो मुझे मेरी ईमेल आईडी में शेयर कर सकता है। और आप सभी मेरे साथ बोलिए, अगर आप गर्व महसूस करते हैं तो मेरे साथ जरूर बोलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय बजरंगबली, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धन्यवाद।